वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपना मुख्तसर दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए, जहां दौरे के दौरान उनकी सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात हुई, जिसमें खिते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़माइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए कोशिशें जारी रखेगा। दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि मुल्क के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने एक ही दिन में ईरान की जानिब से दागे गए 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन्स कामयाबी से तबाह कर दिए। वज़ारत दिफा के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक 278 मिसाइल और 1540 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा चुका है, जिससे बड़े पैमाने पर मुमकिन तबाही रोकी गई। तहम अब तक हमलों में 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें अमाराती, पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी शहरी शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तैयार है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जुमा 13 मार्च 2026 को ट्रैफिक के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, जिसके तहत रेड जोन जाने के लिए सिर्फ मार्गला रोड खुला रहेगा, जबकि दीगर तमाम दाखिली रास्ते बंद रहेंगे। ईरान एवेन्यू के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। चांद टारा फ्लाईओवर से श्रीनगर हाईवे के रास्ते सरीना चौक तक बंद हैं। अबारा सोहरवर्दी रोड मुकम्मल बंद है। रजब तैयब उर्दवान फ्लाईओवर से जिनाह एवेन्यू, कलसूम प्लाजा चौक, 7th एवेन्यू पुल, फजल हक रोड और जियो चौक तक रोड बंद है। हाजी कैंप चौक से इस्लामाबाद चौक तक रोड मुकम्मल बंद है। IGP रोड, गंदम गोदाम से फकीर रोड और नेस्काम से I10 सर्विस रोड बंद है। I8 से IGP डबल रोड दोनों तरफ से मुकम्मल बंद है। रावल डैम चौक से कश्मीर चौक तक क्लब रोड सिंगल साइड बंद है और पार्क रोड पर शहजाद टाउन से मुशर्रफ चौक तक सिंगल साइड बंद है। शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें और इजाफी वक्त रखें। जबकि ट्रैफिक की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस FM 92.4, पुकार 15 या ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और शहर के मुख्तलिफ अहम शाहराओं को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट पर हैं, जबकि IG इस्लामाबाद समेत सीनियर अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहकर सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त कर दी गई है। गंदम गोदाम, ईरान एवेन्यू, रवात, टी क्रॉस और बाराको में गाड़ियों और मशकूक अफराद की सख्त तलाशी ली जा रही है। इराक में जारी अमरीकी फौजी कार्रवाई के दौरान अमरीकी फ़िज़ाइया का C-135 स्ट्रेटो टैंकर त्यारा हादसे का शिकार होकर मगरबी इराक में गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया और फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि वाक़े में 2 त्यारे शामिल थे, जिनमें से एक तबाह हो गया, जबकि दूसरा बाहिफाजत लैंड करने में कामयाब रहा। सेंटकॉम के मुताबिक हादसा ना दुश्मन के हमले और ना ही फ्रेंडली फायर का नतीजा था, बल्कि वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। पंजाब हुकूमत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में बड़ा कदम उठाते हुए सूबे का पहला AI रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी है। मंसूबे के तहत 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का लीडिंग AI सूबा बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि दुनिया का पहला AI डिलीवरी यूनिट भी पंजाब में कायम किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक इस मंसूबे से आइंदा 3 बरसों में 1 लाख से ज़ायद रोजगार के मौके पैदा होंगे और मईशत में बेहतरी की तवक्को है। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के 100 स्कूलों में AI सिलेबस नाफिज हो चुका है, जबकि मजीद स्कूलों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम शुरू की जाएगी। मशरकी वस्ता की बहरी तिजारती राहदारियों पर बढ़ते इन्हिसार के बायस कराची पोर्ट पर
ٹرانس شپمنٹ کارگو کی ہینڈلنگ میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس سے بندرگاہ خطے میں بحری لاجسٹک کے اہم مرکز کے طور پر مزید مستحکم ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں 2 ٹرانس شپمنٹ جہاز بیک وقت کراچی پورٹ پر لنگرداز ہوئے، جہاں MVC GLA اوشین بریز 1 کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل جبکہ MVG FS جیڈ کراچی گیٹ وے ٹرمینل پر برت ہوا اور مشرقی وسطی کے مختلف بندرگاہوں کے لیے مختص کنٹینر اتارے گئے۔ حکام کے مطابق ٹرانس شپمنٹ کارگو میں اضافے سے کراچی پورٹ جنوبی ایشیا اور مشرقی وسطی میں ایک اہم بحری لاجسٹک مرکز کے طور پر اپنی اہمیت مزید مضبوط کر رہا ہے۔